हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच 10वीं की ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ कर रही हूं, जिसमें कि आप लोग के लिए जो काफी ज्यादा मार्क वाले चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यह जानेंगे प्यारे बच्चों की विद्युत धारा है क्या। इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग का यहाँ परिचय हो जाए, मतलब विद्युत धारा है क्या, इस चीज के लिए देखेंगे। तो या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो भाग है, या 10th की फिजिक्स को हम लोग दो वर्ग में बांटेंगे। एक में लाइट लेंगे, लाइट में आप लोग लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 हम नहीं पिछले बता चुके हैं, लेकिन प्रयास करेंगे उसका भी लेक्चर हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जो लेक्चर 4 और 5 पहले हम लोग कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा मार्क्स का यह सिलेबस रहता है, और इस चीज को हम लोग देखते हैं। और पीछे का भी हम प्रयास करेंगे करने का, और उसका भी पीछे का भी लेक्चर हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो आज ये चीज हम लोग जानेंगे कि यह आपकी फिजिक्स का जो होगा, जो कि आपका जो होगा कि इलेक्ट्रिक या करंट, किसी किसी बुक में लेसन 4 है और एनसीईआरटी में लेसन 3 ही होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट यह जानेंगे कि विद्युत धारा, तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे कई बार पूछा है कूलाम का नियम क्या है इस चैप्टर से। तो विद्युत धारा यह जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ता है विद्युत आवेश। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक या चार्ज, इलेक्ट्रिक या चार्ज विद्युत आवेश होता है क्या, इस चीज पर हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। विद्युत आवेश, तो देखो आवेश आप लोग जानते होंगे, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। अब पहले आवेश है क्या, तो देखिए, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण। तो मान लीजिए विद्युत आवेश को समझने के लिए मान लीजिए कोई पदार्थ ले लीजिए, मान लेते हैं सोडियम लेते हैं। सोडियम में मूल कण, तो आप लोग पढ़े होंगे सोडियम एक परमाणु है, या इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा इसमें। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन पर रहता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर कौन होगा, ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर क्या है, कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ जानेंगे कि कहा है क्या, यह इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो कहा है किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण है, जिसके कारण क्या होती है, तो विद्युत बल की प्राप्ति होती है। और यह क्या होता है, यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यह एक अदिश राशि है। मतलब चार्ज जो है यह क्या है, अदिश भौतिक राशि है। और अदिश जो यह क्या होता है, चार्ज जो यह कौन भौतिक राशि है, यह अदिश भौतिक राशि, इसे हम लोग क्यू द्वारा सूचित करेंगे। अब पूछ देगा कि आप लोग को कि विद्युत आवेश क्या है, कह दीजिएगा आप लोग, विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण, किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण है, जिसके कारण क्या होती है, विद्युत बल की प्राप्ति होती है। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का आंतरिक गुण है, जिसके कारण विद्युत बल की प्राप्ति होती है। यह एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यह अदिश राशि है,
इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। आप लोग को पूछ दे विद्युत आवेश क्या है, तो कहिएगा विद्युत आवेश किसी पदार्थ में उपस्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का आंतरिक गुण है, इंटरनल मतलब प्रॉपर्टी है, जिसके कारण ये क्या होता है, विद्युत बल की प्राप्ति होती है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ऋण आवेश होते हैं, और प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होता है, तो आकर्षण बल लगता है। मतलब यहाँ पे दोनों जो एक दूसरे क्या करते हैं, खींचते हैं अपने तरफ, तो आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल लगने के कारण वहां पे क्या होती है, बल उत्पन्न होती है, जिस बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। यह कौन राशि है, मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि है, यह अदिश राशि है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे ला लेंगे कि विद्युत जो आवेश, विद्युत यह क्या होगा, आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर, तो यह क्या होता है, तो विद्युत यह क्या होगा, धारा गुना क्या होता है, समय होता है। अब तो विद्युत आवेश Q और इलेक्ट्रिक करंट I इंटू क्या हो जाएगा T, तो Q बराबर क्या होता है, तो IT होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। यहाँ पे आप निकाल लेते हैं विद्युत धारा, विद्युत क्या हो जाएगा, तो आवेश का SI मात्रक, तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, SI मात्रक। तो धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, समय का क्या होगा, सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब कहेंगे। कूलम्ब को किसके द्वारा सूचित करेंगे, C के द्वारा सूचित करेंगे। इसी के बाद हम लोग देखेंगे तो विद्युत आवेश का CGS मात्रक, यह CGS मात्रक, तो विद्युत आवेश का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, ESU। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ESU का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट होता है। इसी में हम लोग जानेंगे कि एक कूलम्ब बराबर क्या होता है, तो 3 गुना 10 की पावर 9 ESU होता है। और यहाँ से प्यारे बच्चों एक ESU निकाल ले तो यह निकलेगा 1/, इस डिवाइड में आएगा 1/3 गुना 10 की पावर -9, यह क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज जान ले कि यह क्या होता है, तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। या प्यारे बच्चों हम लोग यह जाने कि समान आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब पॉजिटिव के बीच में यह क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब वह आकर्षित करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो यह आप कहिएगा, आप लोग आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कहिएगा दे आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इस चीज को समझेंगे हम लोग। देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है। जैसे मान लीजिए कि समझिएगा, एक एग्जाम्पल को समझा रहे हैं। एक सोडियम ले लिए, एक हम क्लोरीन लिए। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचिएगा तो यह क्या होगा, 1s², 2s², 2p6, 3s1, और इसका क्या हो जाएगा, तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5 हो जाएगा। अब देखिए इसके बारह कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्यागेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, कह सकते हैं इस स्थिति में मूल जो सोडियम अभी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी 11 है। अब एक इलेक्ट्रॉन को यह छोड़ेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, और यह क्या हो जाएगा, तो
तो 10 इलेक्ट्रॉन और इस पे कितना प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। अब देखिए तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन तो 1 प्लस लिखिए। Cl क्या है तो इसकी बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को अभी तो इसमें मूल कह सकते हैं कितना है, यह 17 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है 17 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण किया कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18, यह 17 था, कह सकते 18 निगेटिव 17 पॉजिटिव, तो यह क्या होगा निगेटिव। जब कोई वस्तु मतलब कह सकते हैं कोई उदासीन वस्तु घर्षण के दौरान जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब उस प्रकार की आवेश को ऋणावेश कहते हैं। और जब कोई वस्तु मतलब कोई उदासीन वस्तु या क्या होता है घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, जैसे मान लीजिए हम रुपया छोड़ रहे हैं तो हम यह क्या हो जाएंगे धनावेश। आप रुपया ग्रहण कर रहे हैं आप क्या हो जाइएगा ऋणावेश। हम बोल रहे हैं हम छोड़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हम जो चीज आपको पढ़ा रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं तो ग्रहण कर रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं तो बोले रहे हैं तो हम बोलेंगे तो बात को छोड़ रहे हैं तो हम हो गए पॉजिटिव, आप लोग ग्रहण कर रहे हैं तो आप लोग क्या होइएगा निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब यह आवेश कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो आवेश के या विद्युत आवेश के प्रकार, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग पहला देखेंगे पॉजिटिव चार्ज, यह क्या हो जाएगा यह धन आवेश। और दूसरा देखेंगे नेगेटिव चार्ज। दूसरा कौन चार्ज देखेंगे नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। पहला कौन चार्ज देखेंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा देखेंगे नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस चीज को हम लोग को समझना है। मतलब पॉजिटिव जो है यह चार्ज यह क्या है इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं कि जब घर्षण के दौरान, घर्षण मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हम घर्षण करते 2 मार कर ली, ये आपस में क्या किए गया घर्षण किए। जब घर्षण के दौरान या किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करती है वह वस्तु इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है स्थानांतरित करती है, तब इस प्रकार की वस्तु पर जो आवेश जो होगा वह क्या होगा धनावेश होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन, कहें कि जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन की त्याग करती है तब इस प्रकार की वस्तु पर धन आवेश होता है। याद रखिएगा जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन की त्याग करती है, मतलब जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है छोड़ती है, तब इस प्रकार की वस्तु पे क्या होगा धनावेश होगा। और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से वस्तु की द्रव्यमान में 9.11 गुना 10⁻31 kg की कमी होती है। यह कह रहे हैं जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु से या क्या होती है कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन की त्याग करती है, कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है या त्याग करती है, तब इस प्रकार की वस्तु पर क्या होगा धनावेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से वस्तु के द्रव्यमान में कितना कमी होगा 9.11 गुना 10⁻31 kg की कमी होती है। याद रखिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण
आवेश होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻ क्या होता है? 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वह, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। इस चीज को यह क्या रहता है? दिया रहता है आप लोग को, या नहीं दिया है तो इस टॉपिक मान को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इसी तरीका से हम लोग देखेंगे धनावेश, यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग ऋणावेश मतलब निगेटिव चार्ज। निगेटिव या चार्ज को हम लोग जानेंगे, या निगेटिव चार्ज क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है, तब इस प्रकार की वस्तु पर जो आवेश होगा उस आवेश को क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं, जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब इस प्रकार की वस्तु पर ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा, जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब जब कोई, हम जैसे बोल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप मेरी बात को ग्रहण कर रहे हैं, उसी तरह से जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है तो दूसरी वस्तु क्या करती है? ग्रहण करती है। जो वस्तु ग्रहण करती है तब इस प्रकार की वस्तु पर कौन आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, यहाँ पे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वस्तु की द्रव्यमान में 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg की वृद्धि होती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वस्तु के द्रव्यमान में कितने की वृद्धि होती है? तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वस्तु के द्रव्यमान में 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg की वृद्धि होती है। ऋणावेश वस्तु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। इस चीज को आप लोग स्मरण में रखिएगा कि ऋणावेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता होती है, और धनावेश वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। धनावेश हम लोग कहते हैं जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, मतलब त्याग देती है, तब इस प्रकार की आवेश को हम लोग धनावेश कहेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब कोई वस्तु छोड़ती है तो वस्तु के द्रव्यमान में कितना का कमी होता है? तो 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg की कमी होती है। अब क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वह होता है 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। उसके बाद हम लोग देखे निगेटिव चार्ज, जब घर्षण के दौरान कोई उदासीन वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब इस प्रकार की वस्तु पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वस्तु के द्रव्यमान में कितने की वृद्धि होती है?
9.11 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg की क्या होती है, वृद्धि होती है। यह था। जिस तरह हम याद रखेंगे समान आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पे याद रखेंगे समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। याद रखिएगा, जैसे यह समान आवेश के बीच में यह क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे असमान आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। असमान आवेश के बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण। जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। दोनों नेगेटिव रहेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखे। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे जो चैप्टर है विद्युत धारा, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक्स को भी फिर से समझ लेंगे कि विद्युत बल क्या है, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक्स आगे बढ़ाएंगे और पहले इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और अगले लेक्चर के लिए